तो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सेवा की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल और बेहतर अंक लाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें आज का हमारा विषय है लादेन की तरह ISIS चीफ अबू इब्राहिम कुरैशी को अमेरिका ने घर में घुसकर मार गिराया। दोस्तों, सीरिया में आतंकी गुट इस्लामिक स्टेट का सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी अमेरिकी विशेष बलों की आतंकरोधी कार्यवाही में मारा गया है। यह जानकारी कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। उत्तर पश्चिम सीरिया में बुधवार की रात में एक छापे के दौरान अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा घिर जाने के बाद उसने स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को विस्फोट से उड़ा दिया। अबू इब्राहिम ने 31 अक्टूबर 2019 को उस समय आतंकी गुट की सरगना का पद संभाला था, जब क्षेत्र में अमेरिकी कार्यवाही के दौरान पूर्व सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत हो गई थी। करीब 50 अमेरिकी विशेष कार्यवाही बल हेलीकॉप्टरों ने विद्रोहियों के कब्जे वाले सीरिया में उतरे और आतंकियों के खिलाफ करीब 2 घंटे तक कार्यवाही चली। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इस कार्यवाही में 4 नागरिक और 5 लड़ाके भी मारे गए। उत्तर पश्चिमी सीरिया में अमेरिकी सैन्य बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था। इसमें सीरिया में अमेरिकी सेना ने रेड टर्की और ISIS के नेता को मार गिराया। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार ये रेड टर्की बॉर्डर के पास एक 3 मंजिला इमारत में की गई थी, जिसमें अबू इब्राहिम मारा गया। बताया यह भी जा रहा है कि वो इस बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में अपने परिवार के साथ रहता था। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी साल 2019 में ISIS का चीफ बना था। उसे अबू बकर अल बगदादी की मौत के बाद ये पद दिया गया था। उस वक्त भी लोगों को इस नाम से काफी हैरानी हुई थी, क्योंकि ISIS की दुनिया में ये काफी नया नाम था। बचपन में उसका नाम आमिर मोहम्मद अब्दुल रहमान अल मावली अल सालबी था, लेकिन ISIS में आने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया। गार्जियन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी अबू इब्राहिम ने यजीदियों के नरसंहार में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई लड़कियों को गुलाम बनाया गया था। बताया जाता है कि वो साल 2014 में मध्य में मोसूल को उखाड़ फेंकने की साजिश में भी शामिल था और साथ ही इसका नाम शिया नागरिकों के नरसंहार में भी इसका नाम आता है। ये सद्दाम हुसैन की सेना में ऑफिसर रहा है और इसका आतंक से गहरा संबंध है। कुरैशी इराक में अलकायदा के साथ रिलीजियस स्कॉलर भी था और साल 2014 में यजीदियों पर हुए अत्याचार में इसकी अहम भूमिका थी। इस कार्यवाही के दौरान अमेरिकी सैनिकों और अबू इब्राहिम के बीच 2 घंटे तक भीषण जंग चली, लेकिन अंततः आतंकी कायरों की मौत मरना पसंद किया। अबू इब्राहिम ने बगदादी की तरह से खुद और अपने पत्नी तथा बच्चों को बम से उड़ा दिया। इस पूरी कार्यवाही को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिका में बैठकर लाइव देखा। यह कुछ उसी तरह से था जैसे ओबामा ने लादेन की मौत को लाइव देखा था। इस सफलता पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों के कौशल और बहादुरी को सलाम। हमने ISI प्रमुख अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी का जंग का मैदान जीत लिया है। बाइडेन ने कहा कि अबू इब्राहिम जेल पर हमले और साल 2014 में इराक के अंदर यजीदी लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने यह बता दिया है कि अमेरिका दुनिया के हर कोने में आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारने में सक्षम है। अमेरिकी हमले में ISI कमांडर का घर कुछ उसी तरह से तबाह हो गया जैसे ओसामा का अबोटाबाद में स्थित घर हुआ था। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।